डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपन आज बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो डी फार्म पार्ट सेकंड के होंगे। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखे इस चैनल पे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने नहीं किया तो भी जरूर कर लें और बेल आइकन को इनेबल जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा, आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा और आपका फायदा होगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो सारे के सारे आपको पता लगेंगे। किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताता रहता हूं। नोट्स अवेलेबल होंगे, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, जिसमें डी फार्म पार्ट सेकंड रहेगा। मैं आज दो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें पहला टॉपिक है एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स या एंटी लेप्रोटिक, और दूसरा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं वो आपके सिलेबस से ही लिखे हुए हैं। तो वो सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से हैं? क्लोफाजिमीन है एक, दूसरा थायाब्यूटासोन है, डेप्सोन है, सोलाप्सोन है। तो ये आपको चार ड्रग कौन सी है, किसकी है, ये चार ड्रग आपको पढ़नी होती है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स में। सिमिलरली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए आइसोनियाजिड पहला ड्रग है, दूसरा पास जिसको पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, तीसरा यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, चौथा यहाँ पे रिफाम्पिसिन है, पांचवा यहाँ पे इथाम्ब्यूटोल है, छठा यहाँ पे दोस्तों थायासिटाजोन है, सातवां यहाँ पे इथियोनेमाइड है, आठवां यहाँ पे साइक्लोसेरिन है, नौवां यहाँ पे पायराजिनामाइड है। तो इस तरह से मैं आपसे जरूर बोलूंगा ये सारे के सारे वीडियो जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे नाम याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपको क्लासिफिकेशन में लिखना। इसका मतलब ये हुआ आपको सिलेबस तो रट्टाफिकेशन करना ही करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर जाने से पहले, क्वेश्चंस पे डिस्कस करने से पहले कुछ एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे कैसे। तो देखिएगा, मैंने कुछ स्टार लगा रखा है यहाँ पे। इसका स्टार लगा रखा है, इसका मतलब आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, इसका स्टार लगा रखा है, और यहाँ पे मतलब इन तीनों ड्रग्स के बारे में आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है एग्जामिनर, और वो स्ट्रक्चर जरूर याद करना है। स्ट्रक्चर कैसे याद करना है, किस तरह से याद करना है, मैंने पूरी केमिस्ट्री के जितने भी स्ट्रक्चर आपको पूछे जाने वाले हैं उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसको मैंने कैसे याद करवाया मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। उस क्वेश्चन को उस से रिलेटेड, जैसे आपको आइसोनियाजिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने फिर उसको सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे याद करना वो भी चीज बताई है मैंने। तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी आ जाएगी। या यूं कहूंगा, बाई चांस इस पे कोई शॉर्ट नोट आ जाता है तो आपको वो भी लिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज आपको देखना ना भूलना। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी लेप्रोटिक एजेंट, या शॉर्ट में किस तरह भी पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। ये तो कहने का मतलब आपको इसमें आंसर कैसे करना, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, फिर उसका आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में कैसे लिखना है, इसकी आप कोशिश करें केमिकल क्लासिफिकेशन लिखें। यदि केमिकल क्लासिफिकेशन आपको नहीं आता है तो जो क्लासिफिकेशन आता है वो जरूर लिखें, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा क्या, यहाँ पे आपको उसके एग्जाम्पल जरूर लिखें। एग्जाम्पल बिना क्लासिफिकेशन पूरा नहीं होता है, और एग्जाम्पल आप यहीं से लिखेंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे कौन सा दूसरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स या ड्रग्स।
तो यहाँ पे वही चीज लिखनी है जिस तरह से मैंने पहले बताया। डेफिनेशन, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, सारे की सारी क्लासेस लिखनी है और उसका आपको एग्जाम्पल लिखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा और जरूर बोलूंगा, जनरली ये 8 नंबर या 5 नंबर का सवाल आता है। यदि 8 नंबर का आता है तो आपको यूजेज हर ड्रग के लिखने हैं। जो जो ये ड्रग्स है उनका सबका यूज लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 2 क्वेश्चन तो आपको ये बनता है, या यूं कहूंगा कि डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आपको रट्टाफिकेशन जरूर करना है, उसको जरूर याद करना कैसे भी एनी हाउ। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, जो आपको जो इंपोर्टेंट ड्रग्स है, जो इंपोर्टेंट ड्रग्स है जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन सी है। जो जैसा मैंने बोला डेप्सोन, क्योंकि डेप्सोन का आपको स्ट्रक्चर भी याद करना है। पहला डेप्सोन आता है, दूसरा आपको आइसोनियाजिड आता है, आइसोनियाजिड आता है, और फिर उसके बाद में पास आता है जिसको अपन पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, उसके बाद में इथाम्ब्यूटोल आता है। इन पे क्या होता है दोस्तों, आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, आपको आंसर कैसे लिखना है। इसमें सबसे पहले इनका आपको स्ट्रक्चर लिखना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना है, क्योंकि इन ड्रग्स के बारे में आपके स्ट्रक्चर एग्जाम में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, मतलब सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके बाद में इसका आपको इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, प्रॉपर्टीज में जो जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फिर इसके बाद में इनका यूजेज लिखना है। तो इस तरह से इनके पॉइंट वाइज आंसर करेंगे, और हो सके जब स्ट्रक्चर जब बना रहे हो तो उसके साथ में उसका आईयूपीएससी नाम भी लिख देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है दोस्तों। इनका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कैसे आंसर करना है ये सारी की सारी चीज लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने सारी चीज बता दी है कि किस तरह से आपके आंसर क्वेश्चंस आते हैं और क्या बनता है, क्या आंसर बनता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, कोशिश करना वहां पे जाके वो सारे वीडियोस देखना, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरह से आंसर करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर से एक नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वंस।